नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चर्चा करेंगे आज हम आरओ को जो एग्जाम परीक्षा आपकी आने वाली है उसी परीक्षा के विषय में जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं, 6 टॉपिकों के आपको मिलते रहेंगे। प्ले लिस्ट में जाकर के आप देखिएगा इन क्लासों का रिवीजन कीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी का टॉपिक है और हिंदी में विलोम शब्दों की हम चर्चा करेंगे। पहला जो टॉपिक है विलोम शब्द का है, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक विलोम शब्द का है। अलग अलग आप पढ़ोगे तो पर्यायवाची भी पढ़ सकते हो, अनेकार्थ शब्द भी पढ़ सकते हो, वाक्य शुद्धि वाले भी हैं। तो 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक मतलब 60 नंबर के हैं, इसमें 60 मार्क्स के हैं हिंदी के जो भी पेपर है आपका समीक्षा अधिकारी में। तो ये प्रश्न जो मैंने लिए हैं ये पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए आरओ और एआरओ मतलब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। सभी के सभी यूपी पीसीएस में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न हैं, चाहे प्री पेपर हो चाहे मेंस पेपर हो, पीसीएस का आरओ का प्री पेपर हो चाहे मेंस पेपर हो, उन सभी पेपर्स में एग्जाम्स में या परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो विलोम शब्द आए। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चलेगा, सीरीज चलेगी आरओ की, वो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी का आप रिवीजन करें, अच्छे से देखें और नोट्स बनाए नहीं गए। जितना ज्यादा बार आप हिंदी को लिखोगे अच्छे से आपकी हिंदी पे कमांड हो जाएगी, बहुत मजबूती से कमांड हो जाएगी, ठीक है। आरओ या एआरओ के हिसाब से ये क्लास है, लेकिन बाकी के और भी परीक्षार्थी इसे देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी का पेपर तो आपको एसआई में भी देना है, पुलिस में भी देना है, एसएससी जीडी में भी देना है, सभी एग्जाम्स में देना है, एक दिवसीय परीक्षाओं में। लेकिन स्पेशली वो फोकस है हमारा इस क्लास का वो आरओ के सभी पुराने प्रश्नों पर है। तो देखते हैं विलोम शब्दों का जो टॉपिक है। अच्छे से क्लास में अंत तक बने रहें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। तो अभी तक के जो परीक्षाओं में जो हुए हैं प्रश्न वो वाले विलोम शब्द मैंने इसी में लिए हैं। सभी विलोम शब्द को इसी तरीके से कवर करूंगा मैं, ठीक है। ये पहली क्लास है, इसके अलावा दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी क्लास बनेंगी सभी पुरानी परीक्षाओं के प्रश्नों को आपके सामने रखा जाएगा आपके रिवीजन के लिए, जिससे कि आपके मेहनत में आपकी तैयारी में आपको मदद मिल सके। तो देखिए पहला विलोम शब्द जो पूछे गए समीक्षा अधिकारी के पेपरों में अमृत का पूछा गया है। अमृत का क्या होता है, विष होता है या गरल होता है, ठीक है। अमृत का विलोम शब्द क्या बोल सकते हैं, विष भी बोल सकते हैं या फिर गरल शब्द भी आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। और अमृत की जगह आपको देखने को क्या मिल जाएगा, सुधा शब्द भी मिल जाएगा, क्योंकि ये समानार्थी शब्द हैं दोनों आपस में। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची शब्द है, या इसका क्या देखने को मिल जाएगा आपको, पीयूष भी देखने को मिल जाएगा इसका, है ना। अमीय देखने को मिल जाएगा, अमी शब्द भी देखने को मिल जाएगा, या अमीय शब्द भी आपको देखने का मिल जाएगा। ये सभी समानार्थी हैं। अगर इसका विलोम शब्द पूछा जाएगा या तो फिर विष मिलेगा या फिर गरल शब्द मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से ये विलोम शब्द पूछे गए अच्छे से, कोई दिक्कत लगे तो पूछ सकते हैं आप। बाकी के ये रिवीजन करें, पुराने पेपरों के प्रश्न है जी आपके सामने। तो अगला है भैया श्याम। श्याम का मतलब काला होता है, काले का मतलब श्वेत हो गया या फिर सफेद हो गया। भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है, श्याम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आप देखेंगे पुराणों में शास्त्रों में ज्यादातर श्याम का शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो श्याम का अर्थ जो माना गया है वो काले से संबंधित किया गया है। तो उसका जो विपरीत होगा, अपोजिट होगा, या जो विलोम शब्द होगा भैया वो क्या होगा भैया, श्वेत या सफेद भी लिख दिया हमने। अगला है जैसे महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष हो जाएगा। आप देखते होंगे 15 दिन के बाद 15 दिन कृष्ण पक्ष चलता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष चलता है। तो ये वो वाला शब्द लिया है। उदय आप जानते हैं, सूर्योदय। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं विश्व में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो उदय से मतलब सूर्य उदय हो रहा है। तो सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होने के बाद एक समय बाद शाम को क्या होता है, अस्त भी होता है। तो उदय का विपरीत या विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अस्त। और सूर्योदय अस्त कहाँ पे होते हैं भैया जी, कौन सी दिशा में अस्त होते हैं, भूल गए भैया जी, जो कह रहे गुरु जी इस दिशा में होते हैं अस्त, ठीक है। इशारे से बता रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखिए कठोर आप जानते हैं, कोई भी चीज कठोर है तो कठोर का क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। या उसका दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, इसे सरल भी लिख सकते हैं, लेकिन सही ऑप्शन जो एग्जाम में आया वो कोमल बना गया है यहाँ पे। अगम या दुर्गम, इसका मतलब आप जानते हैं, अगम का मतलब क्या हो गया, ना चलने लायक कोई स्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसा क्षेत्र जिस पे आप चल नहीं सकते हैं। जैसे पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों को हम क्या बोल सकते हैं, अगम बोल सकते हैं, और उन्हीं क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, दुर्गम बोलते हैं। कहते हैं नहीं बड़ा दुर्गम रास्ता है भाई, कहीं जाते हैं अगर कहीं अननोन जगह पे फंस गए आप तो कैसे बोलते हैं, अंदर से विचार आते हैं ये तो यार दुर्गम स्थिति है। दुर्गम शुद्ध हिंदी का शब्द हो गया हालांकि, ठीक है। दुर्गम और अगम दोनों कैसे शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, दोनों पर्यायवाची हैं आपस में एक दूसरे के। इनका विपरीत क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। जैसा कि अच्छे रास्ते होते हैं, ठीक ठाक रास्ते होते हैं, ठीक ठाक स्थिति कंडीशंस होती हैं उन रास्तों की, ठीक है। अगले की बात करते हैं धवल। धवल का विलोम शब्द क्या है, मलिन। धवल का मतलब किससे होता है, साफ या स्वच्छ से होता है।
धवल मतलब साफ या स्वच्छ लिख सकते हो आप जानकारी के लिए। और मलिन का मतलब आप जानते हैं, मलिन का मतलब गंदा होता है। ठीक है भैया। जंगम, जंगम का मतलब क्या होता है? क्या होता है जंगम का मतलब बताओ? ना चलने वाला, यही होता है जंगम का मतलब, ना चलने वाला। जो चल सकता है वो होता है जंगम का मतलब, जो चल सकता है, जो चल सकता है। उसके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम? जंगम का। और इसका उल्टा विपरीत क्या हो जाएगा? स्थावर। और स्थावर का मतलब समझ रहे हैं, जो नहीं चल सकता है, जो नहीं चल सकता है उसे क्या बोलते हैं? स्थावर। बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, ये कई बार पूछा गया परीक्षा में, अच्छे से याद रखिए। स्थावर आ जाए तो स्थावर का क्या हो जाएगा? जंगम, और जंगम का स्थावर। जंगम मतलब जो चल सकता है, स्थावर मतलब जो नहीं चल सकता, चलायमान नहीं है। अधोगामी आप हिंदी के या किसी भी पेपरों में देखोगे तो यह शब्द लिखने देखने को मिल जाता है। अधोगामी मतलब नीचे का पैराग्राफ या नीचे के शब्दों को अधोगामी शब्द कहा जाता है। जैसे कोई पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हैं हम हिंदी का कहीं पे, तो लिखा रहता है अधोगामी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अधोगामी मतलब नीचे का शब्द, ठीक है। और उसका उल्टा क्या होता है? ऊर्ध्वगामी, मतलब ऊपर वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अधोगामी नीचे वाले, ऊर्ध्वगामी ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, सब एग्जाम में पूछे भैया, आर ओ के में। अनुकूल क्या क्या होता है? प्रतिकूल। प्रतिकूल आप जानते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है आपके लिए। परिस्थितियां कैसी हैं? जब अनुकूल हो तभी आपको क्या करना चाहिए? पहाड़ों में जाना चाहिए, पहाड़ों के दौरे पर जाना चाहिए, घूमने दर्शन करने जाना चाहिए। जब परिस्थितियां आपके कैसे हो? अनुकूल। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो तो आपको कहीं पे भी जाना नहीं चाहिए। प्रतिकूल का मतलब गलत स्थिति, गलत परिस्थिति है ना। प्रतिकूल की मतलब ये रहता है आपका। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर आपको उदाहरण दूं मोहम्मद बिन तुगलक का, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुगलक वंश का शासक था, जिसने 5 योजनाएं अपने शासनकाल में अलग अलग समय पे स्थापित करी, अलग अलग समय पे इंप्लीमेंट किया। दिल्ली सल्तनत में जब वो शासन करता था तुगलक वंश के दौरान, तो 5 योजना उसकी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, अगर इतिहास में आप देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ोगे तो 5 योजनाओं को इंप्लीमेंट किया, लेकिन 5 योजना असफल हो गई उसकी, क्योंकि उसने जो समय चुना वो गलत समय चुना उन योजनाओं के लिए। कांगड़ा, जहां हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, अपनी सेना को लड़ने भेज दिया तब जब बर्फबारी होती है वहां पर, हिमाचल में जब बर्फबारी होती है। कांगड़ा कहां पे? हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो जब माइनस में तापमान चला जाता है, बर्फबारी हो रही, तो वहां सेना लड़ लेगी? तो वहां का मौसम कैसा रहता है? प्रतिकूल रहता है। तो कैसी स्थिति में सेना भेज दी उसने? प्रतिकूल स्थिति में सेना को भेज दिया। तो प्रतिकूल स्थिति में जहां जहां जो भी काम होते हैं वो कैसे होंगे? असफल हो जाएंगे, अगर आप सही तरीके से निर्णय नहीं लोगे तो। अनंत आप जानते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत तक। और इसकी बात क्या कर रहे हैं हम? अंत की बात कर रहे हैं, जिसकी सीमा भी होती है। अंत का मतलब समाप्त हो जाता है, कोई ना कोई छोर होता है, कोई ना कोई इलाका या क्षेत्र की सीमा होती है, तो वहां जाके क्या होना होता है? अंत हो जाता है। अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। महान व्यक्ति आप जानते हैं, महान होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं अपने क्षेत्रों में। और उसका उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा? तुच्छ। महान का तुच्छ हो जाएगा। महान एक व्यक्ति जो महान है अपने क्षेत्र में, किसी भी चीज को लेकर के, उदाहरण के तौर पे बहुत सारे नाम आ सकते हैं भारत में अथवा दुनिया में। और जो महान का विपरीत होता है, जो नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? तुच्छ बोलते हैं। बहुत ईजी है। उपकार और अपकार। उपकार मतलब उपकार करने वाला, अपकार मतलब उपकार नहीं करने वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं गणतंत्र। ये तो सरल है, आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये होता है जहां पर जो शासन की व्यवस्था होती है वो चुनाव के द्वारा होती है, चुनाव के द्वारा निर्वाचित होते हैं व्यक्ति। और राजतंत्र में राजाशाही शासन होता है। राजतंत्र में राजाशाही, जैसे ये वाला शासन कहां पे? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में चल रहा है। गणतंत्र शासन कहां? भारत का चल रहा है और दुनिया के बहुत सारे देशों का है। अतरंग का मतलब अंदर से होता है, महल के अंदरी हिस्से से होता है या घर के भीतरी भाग से होता है। और बहिरंग मतलब महल का बाहरी हिस्सा या घर का बाहरी हिस्सा होता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये बाहरी हिस्सा हो गया बहिरंग। अतरंग अंदर वाला। ऐश्वर्य, जहां कोई धन की, समृद्धि की, पैसे की कमी ना हो। अनैश्वर्य, जिनके पास कमी है भैया, समृद्धि की कमी, धन की कमी, सारी चीजों की कमी, ठीक है। स्वर्ग और नर्क, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, आप देखते ही होंगे कि ये व्यक्ति स्वर्ग गए और वो व्यक्ति नर्क गए, ऐसी फैसला कर लेते हैं धरती पे। तो वैसे पता नहीं रहता है कि वहां जाके भैया नर्क में जा रहे हैं कि स्वर्ग में जा रहे हैं, ये तो ऊपर ही तय होता है जहां भी जाते हैं तब, है ना। तो स्वर्ग का मतलब सॉरी, विलोम शब्द क्या होगा? नर्क होगा। ये सब पूछे गए, आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन ये सरल ही पूछे जाते हैं और इन्हीं की आपको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करनी है मेरे हिसाब से, है ना।
बार बार लिख करके प्रैक्टिस, और जो आपको कठिन लगता है उसका अर्थ भी साथ साथ आपको जान लेना है। ग्रहण, आपने किसी चीज को क्या किया, ग्रहण किया, प्राप्त किया। और क्या करते हैं, भगवान को हम मंदिर में जाते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम अर्पण कर रहे हैं, है ना। फूल अर्पण कीजिए, दूध अर्पण कीजिए, है ना। भागवत होती है या कहीं हवन हो रहा है तो पंडित जी बोलते हैं अर्पण करो। अर्पण शब्द का इस्तेमाल आपने सुना होगा, गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब। तो ग्रहण का मतलब ग्रहण करना, अर्पण मतलब अर्पित कर देना, है ना। मेरा क्या लागे, जो भी सब दिया है भगवान ने दिया है हमको, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अर्पण करना चाहिए, है ना। कोई शब्द थे मैं भूल गया उसका, अनिवार्य मतलब पेपर में लिख करके आता है प्रश्न कि ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अनिवार्य का मतलब आपको करने ही है सभी के सभी प्रश्न। और कुछ ऐसा होता है कि आपकी इच्छा पे डिपेंड है, ऐच्छिक प्रश्न है जी। ऐच्छिक का मतलब, अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक, मतलब आपकी इच्छा है, आप इच्छा में से उसमें से कर दीजिए, जो भी करने हैं, 2 करने, 3 करने, 2.5 करना है, 1.5 करना है, 1.25 करने, बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी किस पर निर्भर करता है ये, ऐच्छिक मतलब इच्छा पर। तमस का मतलब अंधेरा होता है, तमस का मतलब अंधेरा होता है, इसे लिख लेना ब्रैकेट में, अंधकार या अंधेरा। तमस मतलब अंधकार या अंधेरा, एक ही बात है, और तमस भी लिख लेना। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंधकार का विलोम शब्द। यहाँ प्रकाश की बात हो रही हो, आलोक की बात हो रही हो, आलोक का मतलब ही प्रकाश है, या प्रकाश का भी मतलब आलोक होता है भाई साहब। और इसे विलोम शब्द में, चूंकि आरओ के पेपर में यही ऑप्शन दे रखा था, आलोक भी सही हो जाएगा इसका, प्रकाश भी, लेकिन डिपेंड करता है ऑप्शन पे भाई साहब। जैसे ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप और हम टिक करेंगे उसमें। ज्योतिर्मय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय। इसका भी मतलब क्या होता है, प्रकाश। चिरंतन, चिरंतन का क्या होता है भाई, जो लंबे समय से चला रहा हो। चिरंतन का मतलब बताते हैं, बहुत दिनों से चला रहा हो, बिल्कुल। चिरंतन का अर्थ होता है जो बहुत दिनों से, लंबे समय से चला रहा हो। और नश्वर का मतलब जिसका समय कम हो या बहुत समय से नहीं चला रहा हो, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं हम, नश्वर बोलते हैं भाई साहब। जो कम समय में हो, जो क्षणिक समय में हो, नश्वर को दूसरा शब्द क्या बोल सकते हैं, क्षणिक। क्षणिक को तो मतलब समझ रहे हैं आप, जो कम समय का है, छोटे से समय का है। और चिरंतन का मतलब जो एक लंबे समय से चला रहा है, उस स्थिति को चिरंतन बोलते हैं हिंदी में। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, नश्वर। शरीर क्या है हमारा, शरीर क्या है हमारा, चिरंतन है या नश्वर है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे करके बताइएगा। मैंने आपको उदाहरण दे दिया है, जो मानव का शरीर है वो चिरंतन है या नश्वर है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कीर्ति, कि कीर्ति है आपके पास। कीर्ति शब्द को समृद्धि से ले सकते हैं, धनवानी से ले सकते हैं, है ना, सम्मान से ले सकते हैं, कि आपका सम्मान है, समृद्ध हैं आप। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अब कीर्ति आपके पास कुछ नहीं है, सम्मान भी नहीं है, धन भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, मतलब समाज में आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, तो आप कीर्ति में ले सकते हैं। चेतन, चेतन का मतलब आत्मा से भी है और ज्ञान से भी है। ज्ञानी व्यक्ति को भी चेतन कह सकते हैं, और चेतन का मतलब आत्मा भी है। और अचेतन का मतलब जो ज्ञानी नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जैसे कुछ नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं हम, अचेतन व्यक्ति। और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे क्या बोल सकते हैं, चेतन बोल सकते हैं। तो चेतन का विलोम शब्द अचेतन। सभी आरो यारों में आ रखे हैं, रट लेना, इनको अच्छे से छाप लेना। उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द पतन हो जाएगा। उत्थान का मतलब किसी चीज को स्थापित करना, है ना। और पतन का मतलब समाप्ति की तरफ कह देते नहीं है, कई बार कह देते हैं कि उसका तो पतन हो गया यार, गलत चीजों में पड़ के। उत्थान का मतलब उसने अपना उत्थान कर लिया सही तरीके से, सही दिशा में जाकर के। पतन मतलब गलत दिशा में चले गए, गलत पटरी पे चले गए, तो क्या हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा। वही पढ़ने की उम्र होती है, वही प्यार करने की उम्र होती है। पढ़ लेंगे तो उत्थान है आपका जीवन में, और प्यार की तरफ चले गए तो आपका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा आपका। तो प्यार की तरफ नहीं जाना है, जो पढ़ने की उम्र है वही प्यार करने की उम्र है। तो उत्तर प्रदेश का दक्षिण में एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र, जो कि किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए। अब जो बीच में याद आ गया वैसी सोनभद्र, सोने से। मग्न, भैया मग्न है बिल्कुल जिंदगी में, जो हमारे स्टूडियो वाले भी मग्न है, नाश्ता करते रहते हैं आराम से, जब हम पढ़ाते हैं देख देख के मग्न रहते हैं अपने जीवन में। मग्न रहना भी चाहिए। रामायण भी पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, आप भी किया करो, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। तो मग्न है व्यक्ति की जिंदगी, और जो मग्न नहीं है वो कौन है, वो दुखी है। विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुखी है। ये मग्न है तो मग्न है, खुश हैं, एकदम समृद्ध हैं। और आप मग्न नहीं होंगे तो आप क्या हो जाएंगे, दुखी। अब यूपी SSS का जो पेपर दे के आए हुए हैं वो बच्चे, वो इस समय मग्न है कि दुखी है, ठीक है। कोई बात नहीं, हंसी आ रही है, हंसी आने का विषय नहीं है, क्योंकि वो आयोग वालों ने ऐसा पेपर बनाया, ऐसा पेपर बनाया कि पता नहीं पौआ पी के बैठे थे, वो क्या करने बैठे थे।
तेजस्वी, जो महान व्यक्ति होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, जो कुछ करने की ललक रखते हैं अपने अंदर, क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर, है ना, कि वो करके रहेंगे, उन लोगों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं हम? तेजस्वी इस्तेमाल करते हैं। मान के चलो हम नीरज चोपड़ा के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार क्या जीत रहे हैं? वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक से लेकर के वर्ल्ड एथलेटिक्स में से लेकर के डायमंड लीग में लगातार सिल्वर और गोल्ड, तो शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया जा सकता है। कौन सा? तेजस्वी व्यक्ति। भाई लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और निस्तेज का मतलब जो मुरझा जाता है, जो काम नहीं कर पा रहा है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। निस्तेज का मतलब मुरझा हुआ व्यक्ति, भाई कुछ कर नहीं पा रहा भैया जी, ठीक है। क्षणिक, क्षणिक मतलब कुछ समय का ही। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहेगा। शाश्वत मतलब हमेशा रहेगा। फिर आपके लिए एक होमवर्क है इसमें से, मानव का शरीर क्षणिक है या शाश्वत है? कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मानव का शरीर क्षणिक है या शाश्वत है? आपको ऐसे याद हो जाएंगे। असीम क्या क्या हो जाएगा? ससीम। असीम का मतलब असीम संभावनाएं हैं, ठीक है। और ससीम का मतलब सीमित, किसी चीज की सीमित की बात कर रहे हैं, लिमिटेड की बात कर रहे हैं। और असीम का मतलब है अनंत सीमाओं तक बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं अवरोह। अवरोह का मतलब चढ़ाई करना, जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, जो एवरेस्ट वाले जाते हैं, या कंचनजंगा पे जा रहे हैं, या है ना, या माउंट एंकगुआ पे जा रहे हैं, या एल्ब्रस पे जा रहे हैं। ये चोटियां हैं विश्व भर की, किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, उन पे क्या करते हैं लोग? अवरोह करते हैं। न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में, अखबारों में, समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि उस व्यक्ति ने, फला फला व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर अवरोह किया। अवरोह का मतलब चढ़ना पहाड़ पे या पर्वत पे। और आरोह का मतलब नीचे उतरना। आरोह का मतलब नीचे आ गए, और अवरोह का मतलब ऊपर चढ़ गए। अवरोही क्रम, आरोही क्रम आपने पढ़ा ही होगा मैथ में, बचपन में। वहीं से बनाए ये शब्द वहीं से बन गया है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम भी पढ़ रखे होंगे। अवरोही, अवरोह आ जाए तो याद रखना बचपन वाला, अवरोह मतलब आरोही, अवरोही, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? आरोही। एकाग्रचित्त। आपकी पढ़ाई हमेशा कैसी होनी चाहिए? एकाग्रचित्त होकर के, शांति से, बिल्कुल मेडिटेशन, अंतर ध्यान से। और जिसकी एकाग्रचित्त नहीं होगी तो वो क्या? चंचल। जैसे किताब लेके बैठे, उसे ख्याल आ गया, मैसेज आ गया कि कहाँ पे हो, अब एकाग्रचित्त से पढ़ाई कर रहा था तभी चंचल हो गया इसी मैसेज को देखते, कहाँ पे हो। अब मैसेज आया कि जही है भैया धरती पे, जही धरती पे, जा धरती पे आप अपना। तो एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई करनी चाहिए आपको। आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना। और अनाहूत का मतलब बुलाना नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब बुलाना होता है। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है भाई? अर्वाचीन का मतलब आधुनिक हो जाएगा, नया हो जाएगा। प्राचीन का मतलब पुराना हो गया, ठीक है। अर्वाचीन का मतलब नया या नूतन। क्या शब्द बोल सकते हैं इसको हम? नूतन भी बोल सकते हैं। नूतन का मतलब नया होता है। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन। श्री गणेश प्रारंभ करना, शुभारंभ करना। और इतश्री का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, है ना। श्री गणेश मतलब प्रारंभ करना। उद्घाटन मतलब आप जानते हैं, उद्घाटन मतलब श्री गणेश का ही मतलब समझ लीजिए। और इसका मतलब क्या हो गया? समापन। नेताजी आए, नेताजी ने पुल का क्या किया? उद्घाटन किया। फ्लाईओवर का फीता काट दिया और उद्घाटन कर दिया। विधायक जी ने एक बहुत बड़ी मॉल का क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपने सुना होगा। सूत्रपात। सूत्रपात का मतलब, सूत्रपात का मतलब क्या होगा? सूत्रपात का भी मतलब होता है किसी भी चीज को आप जैसे लिखना शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, एक तरीके से शब्द आपस में तीनों एक दूसरे से कोरिलेट है, एक दूसरे से समानार्थी शब्द हैं तीनों के तीनों। लेकिन तीनों का जो आंसर आएगा विलोम शब्द में वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो सूत्रपात का भी मतलब प्रारंभ करना होता है। उपसंहार मतलब आपने लिख करके तैयार कर दिया और अंतिम उसकी, उस पर क्या कर रहे हैं आप? टिप्पणी कर रहे हैं लास्ट में, तो उसे क्या बोलते हैं? उपसंहार। जैसे निबंध लिखते हैं तो निबंध में लास्ट में जो लिखना होता है उसे उपसंहार कहते हैं, अंत में जब पूरा सार बता रहे होते हैं हम, ठीक है। नूतन का मतलब नया, पुरातन का मतलब पुराना, गौरव का मतलब विस्तार, बड़ा, और लाघव का मतलब छोटा हो जाएगा, लघु का मतलब छोटा हो जाएगा। यहां शब्द कौन सा आ सकता था? लघु भी आ सकता था। गौरव की जगह गुरु भी आ सकता था। यहाँ पे गौरव की जगह गुरु भी आ जाएगा। गुरु का क्या? लघु हो जाएगा। गौरव का क्या? लाघव हो जाएगा। आधुनिक का मतलब प्राचीन, आधुनिक मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इंग्लिश में। जैसे भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि भाखड़ा नागल बांध के पीछे है हिमाचल प्रदेश में। तो कृत्रिम का मतलब जो इंजीनियरों के द्वारा, मानव निर्मित व्यक्ति के द्वारा निर्मित है। और नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? लिख लेना, प्राकृतिक होता है, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है हमें।
या स्वाभाविक भी बोल सकते हैं इसको। अनुग्रह, विग्रह, अनुग्रह कर रहे हैं आप किसी से और उसका है ना अपोजिट क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, अनुग्रह मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, अनुग्रह साहब आपसे, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विग्रह के बिल्कुल ना कर रहे साहब, बिल्कुल लट्ठू लेके ठाड़े हैं। सदाचार, अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, बढ़िया से बर्ताव कर रहे हैं, सदाचारी जीवन है आपका, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, कदाचार जीवन हो जाएगा, क्योंकि जीवन सदाचार से आप नहीं जी रहे हो। आवर्तक, आवर्तक का अपोजिट अनावर्तक। निषिद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निषिद्ध देखिए, निषिद्ध का मतलब इस शब्द से ही आप समझ रहे होंगे, निषिद्ध ये शब्द बड़ा देखने को हमें मिलता है संविधान में। निषिद्ध शब्द हमें देखने को कहां पे मिलेगा, निषिद्ध शब्द हमें देखने को मिलेगा संविधान में। निषेध का मतलब होता है मना करना या रोकना किसी चीज को, निषिद्ध का मतलब किसी चीज को रोकना या क्या होता है, मना करना होता है ना। जो कई बार आप आर्टिकल्स में देखेंगे निषिद्ध शब्द को, आर्टिकल 23 और 24 इस बात का निषेध करते हैं, 47 इस बात का निषेध करते हैं। आर्टिकल 47 कहता है कि लोगों को भांग, दारू, पौवा नहीं पीने चाहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए, तो निषेध करने की बात हो रही है। 14 वर्ष तक के बच्चों को गलत या अवैध कारखानों में नहीं लगा सकते, कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 23 कहता है या 24 कहता है इस बात को, 24 कहता है। 23 में खरीद फरोख्त पर रोक है। तो निषेध शब्द का मतलब मना करना, निषिद्ध मतलब मना करना, कई बार आया है, रिपीटेड, अच्छा क्वेश्चन है ना। और भेद का मतलब क्या हो जाएगा, उसे खोलना, सीमाओं को खोल देना या विस्तार कर देना, है ना। यहां मना करना होता है तो यहां क्या हो जाएगा, सहमति होना, सहमति हो जाएगी उसकी, भेद शब्द की। शुष्क आप जानते हैं, शुष्क का मतलब क्या हो जाएगा, शुष्क तो आपने पढ़ी होगी, शुष्क का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, उचित। भेद का मतलब उचित या मुनासिब हो जाएगा, अगर शब्द में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भेद मतलब उचित। अरे शुष्क मतलब रेगिस्तान कैसा होता है, शुष्की तो होता है, तो रेगिस्तान को क्या बोलते हैं, शुष्क बोलते हैं। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आर्द्र, आर्द्र मतलब जहाँ पे कैसी संभावना है, आर्द्रता ज्यादा है, जहाँ पे बारिश ज्यादा पड़ती है, जहाँ पे नदियों का ज्यादा बड़ा इलाका है या क्षेत्र है, तो उसे आर्द्र बोलेंगे। प्राची का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतीची, प्राची का विलोम शब्द प्रतीची, तो प्राची को क्या बोलेंगे, पश्चिम। प्राची को एक सेकंड अभी आपको चेक करके बताते हैं, प्राची का क्या मतलब है। प्राची का होगा पूर्व दिशा, प्राची का मतलब पूर्व दिशा से है ये, प्राची मतलब पूर्व दिशा, और प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा, प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा। एक एक याद होना चाहिए, रट नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, आविर्भाव का क्या मतलब होता है भाई, आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव, सरल का विलोम शब्द कठिन, ये तो देखे होंगे आपने हजारों बार। उन्मूलन का मतलब रोपड़, बहुत बार आया है, ये कई बार आया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन्मूलन मतलब किसी चीज का समाप्त करना या समापन होना, और रोपड़ मतलब स्थापित करना किसी चीज को। अपराध किया है, अपराध नहीं किया है आपने, निरपराध। असूया का अनसुईया हो जाएगा, ये रामायण में आपने शब्द सुना होगा अनसुईया। आक्रीण का विक्रीण हो जाएगा, ये होता है उपत्यका, और इसका मतलब होता है अधिपत्यका। अधिपत्यका का मतलब, अधि का मतलब ऊंची जगह पर होना, पहाड़ से ऊंची जगह पर होना, ठीक है, अधिपत्यका। और ये तराई का क्षेत्र होता है। उपत्यका कैसे बोलते हैं, जो तराई वाले इलाके होते हैं, पानी ज्यादा रहता है, ऐसे इलाकों को क्या बोल देते हैं, उपत्यका बोल देते हैं। ऋजु का मतलब क्या होता है, वक्र। ऋजु का मतलब होता है सरल या सीधा, या तो सरल होगा इसका मतलब, या फिर सीधा लिख सकते हो आप। और वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा होता है। अनुरूप, जो आपके अनुरूप चल रही है व्यवस्था, प्रतिरूप मतलब आपके अनुरूप नहीं चल रही है, आपके अपोजिट में चल रही है व्यवस्था। तृष्णा का मतलब होता है प्यास या प्यासा व्यक्ति, तृष्णा का मतलब प्यास, और वितृष्णा का मतलब क्या हो जाएगा, प्यासा व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पे, प्यास नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। बस उसका जस्ट अपोजिट ही करना होता है। दीर्घायु, लंबी आयु, और लंबी आयु नहीं होगी तो कैसी आयु होगी, अल्पायु होगी आपकी। गगनचुंबी मतलब गगन को छूता हुआ, चुंबी मतलब गगन को छूता हुआ, सबसे ज्यादा ऊंचा, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल नीचे की बात करेंगे, स्थल की बात करेंगे, धरती की बात करेंगे, जमीन की बात करेंगे, भूमि की बात करेंगे, तो तल स्पर्शी हो जाएगा। तल स्पर्शी मतलब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है धरती का सबसे नीचे वाला पॉइंट, उसका अपोजिट जो हो जाएगा। गगनचुंबी सबसे ऊंचे ऊपर की बात कर रहे हैं, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला स्थान, नीचे वाली जगह, उसे क्या बोलेंगे हम, तल स्पर्शी। सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है, प्रलय हो जाएगा। साहचार्य का मतलब अलगाव, अलगाव मतलब अलग होना, साहचार्य मतलब साथ में रहना, साहचार्य मतलब संग रहना, तो संग रहिए, साथ में रहिए, साहचार्य के साथ रहिए।
विराट का मतलब महान या बड़ा होता है, क्षुद्र का मतलब छोटा होता है। क्षुद्र का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। आविर्भाव का मतलब प्रकट होना, ये बता नहीं पाया मैं आपको, इसको और लिख लेना। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? प्रकट होना। और तिरोभाव का मतलब अदृश्य हो जाना। तिरोभाव का मतलब क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाना। आविर्भाव का मतलब प्रकट होना। तो ये सभी विलोम शब्द हैं इस क्लास के भाई साहब। कोई दिक्कत आपको लगी हो कहीं पे तो आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए और उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। इसके अर्थों को भी लिख लीजिए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है अर्थों को। ये सभी प्रश्न पुरानी जो एक परीक्षा हुई है आरओ और एआरओ की, वहां पर सभी प्रश्न पूछे गए। इन्हीं प्रश्नों को आप बार बार लिख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। जो पुराने पेपर्स को आप जितना लगा लोगे, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, उतनी हिंदी के ये 6 टॉपिक आपके बहुत शानदार और बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आप नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और पुराने तो शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार से 6 जो टॉपिक हैं 60 नंबर के, उनके पुराने पेपर जितने भी हो चुके हैं सभी प्रश्नों को मैं कराऊंगा आपको लगातार, और डेली आपको ये क्लास मिलेगी और बहुत जल्दी आपको इन प्रश्नों को करा देंगे। फिर इसके अलावा जो अलग अलग किताब हैं, पृथ्वीनाथ पांडे की हो गई या डॉक्टर हरदेव भारी की हो गई या वासुदेव नंदन जी की हो गई, ठीक है, और भी प्रैक्टिस सेट है, उन सारी किताबों से आपको प्रश्नों को कराएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और संविधान की क्लासेस लगातार चल रही है, उन प्रश्नों को भी आप देखिए, क्योंकि जीएस का भी एग्जाम आपको देना है इसके साथ साथ। ये तो 60 मार्क्स हैं, इसके अलावा 140 नंबर के जीएस आनी है, उसके लिए भी आप क्लासों को प्लेलिस्ट से जाकर के पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि आपको पता है, कोर्स हमारे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क है, आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, राधे राधे। सभी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे।